जिंदगी में हम लोग क्या करते हैं? सुबह 7 बजे उठ के, 6 बजे उठ के, 7 बजे उठ के थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा सा नहाए, थोड़ा सा नाश्ता किया, थोड़ी सी बातें की, थोड़ा सा भागे, थोड़ी सी ट्रेन पकड़ी, कार पकड़ी, थोड़ा सा दुकान पे गए, थोड़े से उधर रहे, थोड़े उधर रहे, थोड़े इधर रहे, फिर दुकान बंद की, फिर वापस घर आए, वापस टीवी देखा, बातें की, खाना खाया, सो गए। ये डे नंबर 1। तो डे नंबर 2 क्या होगा? डे नंबर 3, अरे डे नंबर 4, 5 यार। 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 10 years, 15, 20, 25, 40, 60 and राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। आए और चले गए। चला बर्ड की तरह भी उड़ने नहीं मिला, आकाश ही नहीं मिला, जंगल में घूमने ही नहीं मिला, पशु नहीं बन पाए, एक स्थित प्रज्ञ होके पेड़ बन के खड़े नहीं रह पाए, एक ही जगह पे डिटैच होके विटनेस बन के साक्षी भाव में आकर क्या किया पता नहीं। स्पेशली औरतों का तो बहुत बड़ा गड़बड़ है। सॉरी हाँ, कि औरतों का घर ही नहीं होता। पता है औरतों को? पता है क्या? आपका कोई घर नहीं है। बच्चे थे तो बाप का घर, बाद में हस्बैंड का घर, बाद में बच्चे का घर। आपका घर कहां? इसलिए सिक्योरिटी की खिंचमतानी चलते रहती है, इसलिए वो बहू के ऊपर टूट पड़ती है, इसलिए बोलती है बेटा आया होता तो अच्छा था, बेटी क्यों आई? क्योंकि उसको मालूम है कि उसको भी वो इनसिक्योरिटी की गेम खेलनी पड़ेगी, खुद का घर ही नहीं है। जरा सी बात में उसको डर लग जाता है, अभी घर से निकाल देंगे, अभी ऐसा हो जाएगा, अभी वैसा हो जाएगा, बाहर जाऊंगी तो क्या होगा। उनके एक्सप्रेशन बंद हो जाते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए। और फिर जो बोलते नहीं है पब्लिक में खुल के, वो फोन पे बोलते हैं। पता चला क्या वो बाजू वाली के घर में क्या होता है? हाँ, अरे उस समय किड्डी पार्टी में गई थी ना, किड्डी पार्टी में पता चला मुझे। अच्छा, खाट 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 खाट। मोबाइल कंपनियों ने इसलिए नए नए मोबाइल निकाले, फोन वाले कभी लॉस में जाते नहीं है। और हस्बैंड रियली गुस्सा इसलिए करते कि फोन का बिल इतना, मैंने तो कभी बात नहीं की तुम्हारे साथ। बात हुई कहां? जो बात सबके बीच में होनी चाहिए वो ही बात मन के अंदर चलते रहती है। जो बात आपके बेटे के साथ, बेटी के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, बहू के साथ, सास के साथ, क्लाइंट के साथ, बिजनेसमैन के साथ, एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉयर के साथ होनी चाहिए, वो बात अंदर ही अंदर चलती रहती है। और वो अंदर ही अंदर बात जो चलती रहती है, उससे आपको फायदा क्या होता है पता है? बहुत मस्त फायदा होता है। आपको भी होता है, डॉक्टरों को भी होता है। आपको फायदा होता है कैंसर होने का, आपको फायदा होता है डायबिटीज होने का, आपको फायदा होता है दूसरे अलग अलग रोग होने का। तो क्या होता है कि आप दूसरों को बता सकते हो, क्या हो गया तुम इतनी पतली हो गई? अरे क्या बताऊं, स्टोरी चालू। अरे तुमको डायबिटीज हो गया ये उम्र में, क्या बताऊं, स्टोरी चालू। और आप लोग डिसाइड कर लेते हो कि जिंदगी तो यूं चली जाएगी। आए, खाना वाना खाया, पैसे जमा किए, बैंक में डाले, बैंक में से निकाले, घर में डाले, घर में से निकाले, फिर कहाँ डालूं? गांव में डाले, गांव में से निकाले, अभी कहाँ डालूं? बैंक में डाले, बैंक में से निकाले, कहाँ डालूं? शेयर बाजार में डाले, शेयर बाजार में से निकालूं तो कहाँ डालूं? वहां डाले, लॉयर को दिए, कहाँ डालूं? खंडनी में दे दो। पैसा कहीं तो देना पड़ेगा ना।
आए, अभी ये पैसे का क्या करूं, वापस इधर डालो उधर डालो, 2 मकान लो, 4 मकान लो, 4 गाड़ी लो, 6 गाड़ी लो, लेकिन साथ में ये उम्र जो निकल जा रही है, ये मनुष्य बन के हम जो काम करने के लिए आए हैं वो काम को साइड में छोड़ रहे हैं और कर क्या रहे हैं, कंप्लेन, गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर, हॉट टेम्पर और नॉन कम्युनिकेशन। हो सके वहां तक हम दूसरों के साथ बात नहीं करते, हो सके वहां तक हम दूसरे को नीचा दिखाते हैं, हो सके वहां तक हम दूसरों के सामने नीचा देखते हैं, हो सके वहां तक हर टाइम क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं इसी की द्विधा में रहते हैं। इसमें से कितने लोग ये बोल सकते हैं कि मैं 100 साल से ज्यादा जीऊंगा? क्यों? मैं आपको आज की तारीख में इंडिया में दिखाऊं कि कितने लोग 100 नहीं 150 के ऊपर के हैं, क्योंकि उनके पास कारण है, वजह है, वजूद है। उनको पता है कि उनकी जिंदगी में उनको 100% कौन सा काम करना है, और वो काम पूरा नहीं होता वहां तक वो लोग मरते नहीं है। काम पूरा होने के बाद राम नाम सत्य है, बाद में आपका काम भी क्या है, बाद में काम क्या है? गांधी जी ने बोला स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता तक जिए, बाद में टिश्यू। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र मांगा, बाद में टिश्यू। ये धीरूभाई अंबानी ने रिफाइनरी मांगी, रिफाइनरी के बाद डिशूम। जो इंसान ने जो मांगा और उधर फोकस किया, वहां तक कुदरत आपको मार नहीं सकती। मेरे 2 गुरु हैं, एक सत्यानंद स्वामी जी हैं, गोमुख के आगे तपोवन में मैंने जहां तपस्या की थी, तपोवन, नंदनवन, कैलाशवन, बर्फ के पर्वत हैं, वह सत्यानंद स्वामी जी 235 साल के हैं। अभी आपको लोकल लेवल पे गुरु बताता हूं, मेरे पुष्कर में गुरु हैं, राजस्थान में। इनका नाम है नागा बाबा। 16 साल के थे तब से तपस्या के पीछे पड़े थे, बाद में तो पढ़े लिखे कलकत्ता में, बाद में जज बने, लेकिन वो अंदर से ख्वाहिश थी कुछ ढूंढने की, भगवान को, अननोन को ढूंढने की। फाइनली उन्होंने संन्यास ले लिया। आज वो इंसान 157 साल का है, वो बोलता है मैं 111 साल का हूं, गांधी जी के पहले पैदा हुए हैं। आज की तारीख में 18 घंटा काम करते हैं और गांव-गांव में वहां जाके अपने हाथ से खाना बांटते हैं। एट द एज ऑफ 51, 57। आप लोगों को भी याद होगा, बहुत सारी दादी माँ, परदादी माएं 90 साल, 99 इयर्स, 100 इयर्स जी जाती है। क्यों? क्योंकि उनके दिल में ख्वाहिश होती है, मेरे बेटे की शादी हो, उसके बेटे के साथ मैं खेलूं, बाद में जाऊं। दिस इज अ कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन विद गॉड। सबकॉन्शियस का ये कम्युनिकेशन है। आपने दिल में एक बात ठान ली, कुछ भी हो जाए ना, मान हो, अपमान हो, अभिमान हो, सम्मान हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये सब बातें स्टोरी है, इल्यूजन है, आभास है, आपको उल्लू बनाने के सब पैतरे हैं, मायाजाल है। कि आपको मान मिला, आप हवा में उड़े, अपमान मिला, अंदर घुस गए, सम्मान मिला, नाचने लगे और फाइनली रास्ते से गायब हो। आपको फोकस करना है, फोकस। एक बात फोकस करो, मुझे जिंदगी में यह करना है। और आप हमारे साथ मेडिटेशन में कभी बैठो ना, तो आपको समझ में आएगा, ये बात समझ में आएगी कि मैं कौन से काम के लिए ये वर्ल्ड में आया हूं। हमारे यहां ऐसे ऐसे लोग आकर SP2 करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, SM2 जो भी कोर्स करते हैं, स्लोली दे आर ग्रोइंग। क्योंकि हमको 5 इंद्रियां दिए और 5 तत्व दिए। ये आकाश इतना अनंत क्यों है?
इतना आनंद क्यों है? जहां तुम जाते हो वहां आकाश क्यों है? क्योंकि वो खाली है। हम जैसे भर जाते हैं, इमीडिएटली क्लाउड बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं, और कभी भी बरस पड़ते हैं। खाली होने का ही तो फायदा है। ये विंड, ये हवा इतनी पावरफुल क्यों है? कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, कॉन्स्टेंटली मूवमेंट में है। और इमोशन का मतलब ही मोशन होता है, लूज मोशन नहीं। हमारी लागणियां, भावनाएं लूज मोशन की ओर लेके जाती है, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन की ओर, नहीं तो सर दर्द किया। घर में ऐसा चल रहा है ना, मेरा तो सर पक गया। ये पानी, आपके सामने जो पानी है, ये पानी इतना ट्रांसपेरेंट क्यों है, पारदर्शक क्यों है? जो पानी के बिना आप एक सेकंड नहीं चल सको। 70% आपकी बॉडी में पानी होना चाहिए। आजकल ब्रेड रहते वो बात अलग है, आजकल पाँव रहते वो बात अलग है, बस 70% अगर आपकी बॉडी के अंदर पानी रहे, जैसे अर्थ में 66% है, वैसे आपकी बॉडी में भी रहना चाहिए। तो आप देखिए क्या कमाल होती है। आप कितने साल जीते, आपका एक टिश्यू नहीं फटेगा, आपके ये रेड सेल्स व्हाइट सेल्स बराबर रहेंगे। यही फायर, अग्नि, ये क्या है? क्यों आपको घड़ी घड़ी सिखाया जाता है शादी में स्वाहा करो, पहले यज्ञ में स्वाहा करो, ये सब चीजों को निकालो। ये आग क्या है? आग इज नथिंग बट पैनक्रिया। आपके शरीर के अंदर की आग जब तक प्रदीप्त है, आपको कोई रोग हाथ नहीं लगा सकता है। सोलर सिस्टम, सूर्य, आग, उसका पावर है। आपको चाहिए उतना आप जी सकते हो। आप सूरज को सुबह में खाली आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट उसके सामने खाली प्रार्थना करो। प्रत्यक्ष देव है, खाली खड़े रहो, उसकी आंखों में आंखों डालो, उसकी एनर्जी लो, आप देखो क्या कमाल हो जाएगी। आप लोगों को शायद पता भी होगा, एक गुरुजी है कैलाश गिरी महाराज, जो लास्ट 65 साल से न खाना खाते हैं, न पानी पीते हैं, न सूख के लिए जाते, न साग के लिए जाते। 65 साल हो गए उनको, दुनिया भर के डॉक्टर आके चेक करके गए, आदमी पानी तक नहीं पीता है। 65 साल से, 76 ईयर्स के हैं आज की तारीख में, और आपसे ज्यादा स्पीड में चलते हैं, आपसे ज्यादा उसकी स्किन, ज्यादा यंग है उसकी स्किन। ये कैसे पॉसिबल होता है? ये सूरज की वजह से होता है। ये सूरज में इतने पावर पड़े हुए हैं। ये अर्थ जिसके ऊपर हम चलते हैं, आजकल तो चमड़े के जूते पहन के चलते हैं। ये अर्थ के अंदर कितने मिनरल्स, कितने खनिज है। आपने कभी इन्हीं के साथ कम्युनिकेशन किया है? ये 5 तत्वों के साथ आप कभी हमारे मेडिटेशन में आके उनसे मिलिए, आपको समझ में आएगा कि ये 5 तत्व मेरे अंदर हैं। इसका मतलब मैं क्या हूं? व्हाट एम आई? व्हाट इज माई पावर? ये आंख, ये कान, ये नाक, ये जबान, ये त्वचा 24 घंटा आपके लिए काम करती। क्या क्या पावर रखती है आपको पता है? और ये पावर का हम यूज नहीं करके हम अपने आप को गाली देते हैं। क्या गांधी जी के पास 4 पैर थे, 8 हाथ थे, 50 सर थे? किरण बेदी के पास था क्या? मार्टिन लूथर किंग के पास था? किसके पास? ये अपना लक्ष्मी निवास मित्तल के पास है, बिल गेट्स के पास है। 12वीं में तो फेल हो गया 2 आदमी। इफ दे कैन डू इट, व्हाई कैंट वी? हम क्यों नहीं? हमारे में भी इतना ही पावर है। मदर टेरेसा अगर कर सकती है तो क्या यहां की माताएं नहीं कर सकती? उनसे ज्यादा शक्ति है। लेकिन हम पीछे हट के बैठ जाते हैं। अभी तो मेरी शादी हो गई, अब तो लाइफ पूरी हो गई, अब तो बच्चे पैदा हो गए, अब तो लाइफ पूरी हो गई, बच्चों की शादी हो गई, लाइफ पूरी हो। आप खाली पूरी अधूरी में ही पड़े। डर लगता है कोई एक मकसद आ जाएगा, पर्पस आ जाएगा, ध्येय आ जाएगा, जिंदगी के अंदर कुछ करना पड़ेगा।
तो एक फियर आ जाता है, कहीं फेल हो गए तो। अरे फेल हो गए तो हो गए, फेल होने जैसी अच्छी बात क्या है? जो इंसान सामने वाला बोला तू नहीं सकती, इराक और अमेरिका चालू। कम्युनिकेशन, एक जबान क्या ताकत रखती है। हम ईगो में बोलते हैं, वही जबान क्या करती है। आप किसी की कंप्लेन करते हो, वही जबान क्या करती है। आप किसी के लिए प्यार से 3 सेंटेंस अप्रिसिएशन के बोलते हो, वही जबान क्या करती है। और यहां पे एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, सब लोग खड़े होंगे, एक दूसरे को, जितने लोगों को मिले, सिर्फ 3 उनको अप्रिसिएशन के सेंटेंस बोलेंगे। इसका फायदा आप ही को है, क्योंकि आपको सुनने मिलेंगे। क्योंकि एक जन ने एक बार मेरे को ऐसी गेम खेल रहे थे, तो उसने मेरे को ऐसा बोल दिया था, तब से मैं इतराता हूं, तो तुम हैंडसम हो। मैं बोला देखा, मेरी मम्मी ने नहीं बोला, पापा ने नहीं बोला, इसने बोला। बाद में उसको मैं ढूंढता रहा, वो कहीं गायब हो गया। रोज सुनने मिले ना। सो प्लीज स्टैंड अप, इट्स एक्सरसाइज फॉर 2 मिनट्स। आपको नए इंसान से बात करनी है, एंड प्लीज अप्रिशिएट। आज जिंदगी में जो अप्रिसिएशन नहीं दिया, आज दे दो। आज ये वखाणी ना को, आज तारीफ करो। बाजू वाले को बनाइए पार्टनर, प्लीज। 3 सेंटेंस बोलिए प्लीज, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, डू इट। ऑल असिस्टेंट चेक। ये जब भी से मैंने ये शुरू किया वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर, कच्छ वागड़ फौज था इसके पहले, मुझे 5 साल टोटल हो गए। उसमें से 3 साल से वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर चल रहा है। करीबन 20,000 लोगों ने करीब करीब ऑल ओवर कंट्रीज कर लिया, जिसमें दुबई आ गया, अबू धाबी आ गया, केन्या आ गया, बैंकॉक आ गया और मुंबई आ गया, और अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा और जयपुर। अभी बेंगलोर, हैदराबाद, ये सब जगह जा रहे हैं। इसके पहले अभी जापान और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं। आपके कहीं पे भी कोई भी लोग हों, जैसे ये महात्मा जी आ गए यहाँ, स्वामी अमृत, उन्होंने हमको अमेरिका के लिए इनवाइट किया है। वैसे आपके कहीं पे भी कोई हो, ह्यूमन बीइंग इज सेम, ह्यूमन बीइंग इज सेम, ह्यूमन बीइंग इज सेम। आपको कहीं ना कहीं जिसको भी कनेक्ट करके शिफ्ट करना है। हम लोग सबको एक बनाना है, पॉजिटिविटी लानी है, यस यस लाना है। उसके लिए हम सबको साथ में काम करना पड़ेगा। एक बार आप भी वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर में आओगे, आपको पता चलेगा प्रैक्टिकली, साइकोलॉजिकली, फिलोसॉफिकली आप में कितने चेंज आते हैं। और ये चेंज 100% रहने वाले चेंज है। भले कितना भी ऊपर नीचे हो, कितना भी प्लस माइनस इनिशियली होगा, लेकिन जो भी चेंज आता है, जब भी वंटोल आता है, जब भी भूकंप आता है, उसके पहले ऑलवेज उसके आसार दिखाता है। वो आपकी पर्सनालिटी में भी हो सकता है। हम लोग बहुत जगह पे, इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं। अभी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी इतनी चल रही है, अपने आप सब चलने लगा है। मैंने तो सिर्फ एक प्लान बनाया था कि मुझे इतने साल के अंदर 10,000 सेंटर खोलने, इतने 60 करोड़ लोगों को ट्रांसफॉर्म करना ही है, और उसमें से अपने आप हर एक चीज हो रही है। हम लोग तो सपोपा कर रहे थे कि 500 रुपये का एक ऐसा कोर्स करो जो कॉमन मैन को मिले, 3 दिन का, 3 घंटे का वो कोर्स, और इसके अंदर आदमी की पर्सनैलिटी चेंज हो जाए। तो उसमें मैंने सिर्फ इनको बोला, चलो एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं, 2000 लोगों को बुलाते हैं। और बच्चे लोगों ने ले लिया, और वही कादम्बिनी और वही जिग्ना, उन्होंने लीडरशिप ली। सपोपा के सब लोगों ने इसके पीछे मेहनत लगा दी, और देखिए आप सब इधर हाजिर हो। और इसी तरह हमको पता है विद इन 2 years हमारे ही ऑडिटोरियम में 30 और 40 हजार लोग होंगे। जरा जोरदार हो जाए, मौसी हो जाए। कुछ पीछे के लोगों ने ताली नहीं बजाई यार, आप लोगों को भी हमारे साथ आना है यार। कम ऑन कम ऑन, ग्रेट, बिलीव मी, ग्रेट।